बीसीसीआई की 5 टीम है, 5 कप्तान। कौन किस टीम का है सुल्तान? कहां खेलेंगे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सरफराज खान? जी हां, इंग्लैंड दौरे के बाद अब बीसीसीआई की 5 टीमें हो चुकी हैं तैयार, जहां पर भारतीय क्रिकेट के धुरंधर क्रिकेटर एक दूसरे की क्षमताओं का आकलन करते हुए नजर आएंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट की, जिसमें की टीमें जोन वाइज बट करके खेलती हैं और इसमें भारत के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े नामचीन सितारे एक दूसरे का शक्ति परीक्षण करते हुए नजर आते हैं। तो अब यहां पर दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, जिसकी 5 जोन की टीमें घोषित कर दी गई हैं और इसमें 5 बड़े खिलाड़ियों को उनकी कमान सौंपी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन से वो बड़े खिलाड़ी हैं जिनको कि इन 5 जोनों की टीमों की कमान सौंपी गई। इसके अलावा देखने वाले हैं कि किस जोन में कौन सा बड़ा सितारा खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने वाला है। सबसे पहले तो अगर हम जोन वाइज कप्तान देखें तो नॉर्थ जोन का कप्तान शुभमन गिल को बनाया गया है, तो ईस्ट जोन का कप्तान ईशान किशन को बनाया गया है। वेस्ट जोन की कप्तानी शार्दुल ठाकुर को दी गई है, तो साउथ जोन की कप्तानी तिलक वर्मा को सौंपी गई है। वहीं सेंट्रल जोन की कप्तानी ध्रुव जुरेल को दी गई है। वहीं शुभमन गिल पंजाब से आते हैं तो नॉर्थ जोन के कप्तान बनना ठीक है, या ईशान किशन चूंकि झारखंड से आते हैं तो ईस्ट जोन के कप्तान बन गए हैं। वेस्ट जोन से शार्दुल ठाकुर है, चूंकि यहाँ मुंबई वाला महाराष्ट्र वाला पूरा क्षेत्र आता है, गुजरात वाला क्षेत्र आता है। वहीं साउथ जोन चूंकि तमिलनाडु साइड का क्षेत्र आता है, तो यहाँ पर तिलक वर्मा इसके कप्तान बने हैं। और ध्रुव जुरेल जो कि एमपी से आते हैं और इसमें एमपी और आसपास के पूरे राज्य सेंट्रल जोन में शामिल रहते हैं, तो ध्रुव जुरेल को यहाँ की कप्तानी सौंपी गई है। अब अगर हम जोन वाइज बड़े सितारों के नाम देखें किस जोन से कौन सा खिलाड़ी खेलने वाला है, तो नॉर्थ जोन से शुरुआत करते हैं। यहाँ शुभमन गिल तो रहेंगे कप्तान, इसके अलावा अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और अंशुल कंबोज भी खेलते नजर आएंगे, जिनका हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर डेब्यू हुआ था। ईस्ट जोन की बात करें तो ईशान किशन कप्तान रहेंगे, इसके अलावा अभिमन्यु ईश्वरन जिनको कि इंग्लैंड दौरे पर ले जाया गया था, हालांकि खेलने का मौका नहीं मिला। इसके अलावा रियान पराग, आकाशदीप, मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार ईस्ट जोन में रहेंगे। यानी कि जो पूरी पेस बैटरी है आकाशदीप, मोहम्मद शमी, मुकेश कुमार, वो ईस्ट जोन की तरफ से आने वाली है। धमाल मचने वाला है। इसके अलावा वेस्ट जोन में भी काफी बड़े बड़े नाम है, जिनमें ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और शार्दुल ठाकुर के नाम शामिल हैं। तो जहां ईस्ट जोन में गेंदबाजी ताकत बनेगी, वहीं वेस्ट जोन में बल्लेबाजी ताकतवर दिख रही है, जहां श्रेयस अय्यर, जायसवाल और सरफराज खान जैसे बल्लेबाज हमें खेलते नजर आएंगे। लेकिन अगर साउथ जोन की बात करें तो यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़े नाम नजर नहीं आते हैं। हालांकि तिलक वर्मा, एन जगदीशन जिनको कि बैकअप के तौर पर इंग्लैंड भेजा गया था, इसके अलावा साई किशोर इस जोन में शामिल बड़े नामों में हैं। सेंट्रल जोन की बात करें तो ध्रुव जुरेल के अलावा रजत पाटीदार, खलील अहमद, दीपक चाहर और कुलदीप यादव इस जोन की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दिलीप ट्रॉफी के अगर शेड्यूल की बात की जाए तो 28 से 31 अगस्त के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें नॉर्थ जोन और ईस्ट जोन एक दूसरे से भिड़ेंगे, जबकि सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन एक दूसरे से खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर सेमीफाइनल की लाइनअप देखें तो 4 से 7 सितंबर के बीच दोनों सेमीफाइनल खेले जाएंगे, जिसमें साउथ जोन और पहले क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम खेलेगी, जबकि वेस्ट जोन और दूसरे क्वार्टर फाइनल की विजेता टीमों के बीच मुकाबला होगा। इसके अलावा 11 से 15 सितंबर इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। कुल मिलाकर के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के कप्तान और खिलाड़ी घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ बैकअप खिलाड़ी भी घोषित किए गए हैं, क्योंकि अगर इनमें से कोई खिलाड़ी भारत की राष्ट्रीय टीम में या किसी अन्य विदेशी दौरे पर अगर शामिल रहेंगे तो उनके बैकअप के तौर पर खिलाड़ियों को भी घोषित किया गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है इन सारे खिलाड़ियों को देखने के बाद कि कौन सी टीम इस बार का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी जीत सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही स्पोर्ट्स के सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।